शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे कांग्रेस पार्टी से। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कमजोर क्यों धीरे धीरे होता जा रहा है, और क्या कांग्रेस को अब जरूरत है एक ऐसे रणनीतिकार की जो पार्टी को आगे लेकर जाए, जो पार्टी को सही दिशा निर्देश दे सके। आखिरकार कौन है जो पार्टी को आगे लेकर जा सकता है और पार्टी में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी चमन। और चमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और चमन, मेरा पहला सवाल यह रहेगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार की जरूरत आज कांग्रेस को पड़ रही है? और अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जुड़ती है तो कितना फायदा प्रशांत किशोर को होगा और कांग्रेस पार्टी को होगा? देखिए राहुल जी, कांग्रेस को अभी जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत दृष्टिकरण की जरूरत है। कांग्रेस की जो छवि है वो कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर हम देख सकते हैं चुनाव के नतीजे किस प्रकार से आए हैं, कांग्रेस किस तरह से मतलब कहीं ना कहीं हारती हुई साफ तौर पे दिख रही है। कांग्रेस पार्टी रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इससे साफ तौर पे जाहिर है कि पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती की ज़रूरत है। पार्टी को एक मजबूत नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत है। पार्टी को एक कहीं ना कहीं एक अच्छे ऐसे युवा नेता की ज़रूरत है जो पार्टी की कमान को संभाल सके। अच्छा चमन, अगर पहले ही प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस पार्टी मिल जाती या कांग्रेस प्रशांत किशोर का दामन थाम लेती तो और कितना फर्क देखने को मिल सकता था? जो नतीजे आए वो और नतीजे किस तरह के होते, उलट क्या स्थिति रहती? देखिए, अगर प्रशांत किशोर के साथ अगर कांग्रेस पार्टी जुड़ जाती, मिल जाती, तो भले ही मान लीजिए कांग्रेस की अगर इस बार सत्ता में जीत भले ही ना हो, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति बनी है वो स्थिति ना होती। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनकर के उभरता, जो भी एक बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। आप विपक्ष में भी मजबूत विपक्ष है कि नहीं? आज आप मजबूत विपक्ष के अंदर किसको देख रहे हैं? आज आप मजबूत विपक्ष के रूप में आप समाजवादी पार्टी को देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कांग्रेस जो है दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आज आप पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में है उनकी सरकार चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुमत में आ गई। लेकिन चमन जी, हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या उत्तराखंड, हर जगह उनका जो नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए था। यहाँ तक कि जो उनका मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, उसमें भी जनता से जुड़े मुद्दे थे, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा या स्वास्थ्य की बात हो। उसके बावजूद क्यों कांग्रेस को इतना निराशाजनक प्रदर्शन उनका देखने को मिला इन चुनाव में? आखिरकार क्या वजह रही है और कहाँ कमी रह गई? और देखिए राहुल जी, चुनाव से पहले लगातार जब चुनाव आयोग ने बिगुल फूंक दिया चुनाव का मतदान का, उसके बाद अगर आप पार्टियां एक्टिव हो रही हैं, नेता प्रत्याशी एक्टिव हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी साफ तौर पे समझ में आता है। जनता ये जानती है कि 5 सालों तक किसने हमारे बारे में कितना सोचा। अब बात करते हैं सत्ता की, बीजेपी की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो बीजेपी का, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीती है। आप 2017 का आंकड़ा देखिए, आप अभी का आंकड़ा देखिए, बीजेपी पीछे होते हुए नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी ने अपनी मजबूती बनाई है और कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस को एक मजबूत पार्टी बनना है, उसके लिए लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा, लगातार लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। अपने पार्टी में युवा वर्गों को जोड़ने की बेहद आवश्यकता है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को। अगर युवा वर्ग आपसे नहीं जुड़ेगा, युवा आपसे कनेक्ट नहीं होगा, तो आपके पार्टी का नेतृत्व किस तरफ जा रहा है? और चमन, मैं यहीं से सवाल लेता हूँ, अगर युवाओं का जिक्र आप कर रहे हैं तो देखिए कन्हैया कुमार उन्हीं युवाओं में से एक थे जी। तो वजह क्या रही कि उत्तर प्रदेश में जब कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक की सूची में रखा जाता है, फिर भी कन्हैया कुमार को नहीं उतारते, फिर भी कन्हैया कुमार की रैलियां नहीं करवाई जाती? देखिए राहुल जी, इस पे विपक्ष और जनता से ज्यादा विपक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस के अंदर खास तौर पर अगर कन्हैया को मौका नहीं दिया गया, स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल करने के बावजूद भी अगर कन्हैया को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो साफ तौर पे जाहिर है कि कांग्रेस अभी भी परिवारवाद की नीति पे चल रही है, परिवारवाद को लेकर के चल रही है, ना कि वो किसी प्रत्याशी, किसी उम्मीदवार के छवि को, उसके कार्यशैली के आधार पे उसे आगे बढ़ाने का मौका दे रही है, आगे बढ़ने का मौका दे रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को भी अपने नीतियों को बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले के हिसाब से इस बार अभी की राजनीति में बहुत ज़्यादा टक्कर है और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी को टक्कर देना कांग्रेस के लिए पहले बहुत आसान था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा चमन, क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार से ही सीखा जाता है। अगर अब कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर से हाथ मिलाती है, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ती है,
तो आने वाले अन्य चुनाव है, चाहे इस साल के अंत तक की बात करें, हिमाचल में चुनाव है, उसके अलावा गुजरात में चुनाव है, अगले साल राजस्थान में चुनाव है, कई और राज्यों में चुनाव है, 2024 का मेन चुनाव रहेगा। तो इन चुनाव पर कितना बड़ा फर्क अब पड़ सकता है? देखिए, चुनावों पे कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, मैंने आपसे कहा कि देखिए हार जीत लगा रहता है। जी। कोई पार्टी सत्ता में आती है, कोई विपक्ष में आती है, लेकिन अगर आप विपक्ष में भी नहीं आ रहे, आप मजबूत विपक्ष बनकर भी नहीं आ रहे, तो इससे साफ तौर पे जाहिर है कि आपने मेहनत नहीं की, आप तो लड़ाई में थे ही नहीं साहब। ये चीज़ आप समझिए, तमाम जुमले देने से, तमाम प्रचार प्रसार करने से कुछ नहीं होता। जो जनादेश होता है, जनादेश घोषित करता है कि क्या चीज़ें, क्या नतीजा निकल के आ रहा है। और इस बार का जो जनादेश रहा है वो साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। हाँ, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कलह बहुत हुई। चाहे उत्तराखंड की हम बात कर लेते थे कि हरीश रावत ने कई बार पार्टी के खिलाफ बात किया था। इसके अलावा पंजाब की हम बात कर लेते हैं तो पंजाब में हमने देखा चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के बीच कलह दिखती नजर आई। तो क्या आपसी कलह का भी नुकसान कांग्रेस को इन चुनावों में उठाना पड़ा है? कैसे सीखे अब कांग्रेस इन चीजों? देखिए, आपसी कलह का भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्योंकि देखिए, हम अभी की बात करते हैं, कांग्रेस में अभी जो है, जो कांग्रेस के आला कमान नेता हैं, अभी कुछ देर पहले की बात है, एक हम लोगों ने ही मैंने ही एक खबर मतलब ब्रेक की थी कि कांग्रेस की बैठक चल रही है कि कांग्रेस का नया नेतृत्वकर्ता कौन होगा। राहुल गांधी के बाद अगर कांग्रेस के अंदर किसी नेतृत्वकर्ता की जगह है, अगर विकल्प देखा जा रहा है, तो सचिन पायलट को देखा जा रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट ने कांग्रेस की अच्छी भूमिका बनाई है, वहां के युवा वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने का काम किया है। तो सचिन पायलट एक बेहतर विकल्प है आज की तारीख में कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को इस बेहतर विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। और चमन, जिस तरह से हम देखिए चर्चा भी कर रहे थे कि क्या वाकई अब सोनिया गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब नहीं रहता, वहाँ उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाती। तो क्या वाकई अब ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट को अगर अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी जाती है तो शायद पार्टी का जो भविष्य है वो उजाले में दिखता नजर आए, क्योंकि पार्टी अभी तक अंधेरे में ही दिख रही है? देखिए, पार्टी अब तक अंधेरे में दिख रही है, उजाले में दिखता नजर आएगा। क्योंकि देखिए, सचिन पायलट एक अनुभवी नेता है, और आप प्रदेशों के हिसाब से देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है आपकी राजस्थान में है। आप राजस्थान का जितना भी आपने काम किया है, कांग्रेस सरकार ने जितना भी काम किया है, उसका आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, उनको आप अन्य राज्यों में दिखाइए, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के तर्ज पे, दिल्ली का जो भी उनका काम है, जो भी कार्यशैली, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उसका एक डिजिटली सारी चीज़ों को बना करके वो पंजाब में पेश करने लग गए कि जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहे हैं हम पंजाब को बनाएंगे। और जनता उनके इन लुभावने वादों से कहीं ना कहीं मान गई, जनता ने उनको कबूल लिया। तो ये चीज़ कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी। आपकी सरकार जिस राज्य में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, तो आप उन जगहों के अपने कामों को गिनवाइए, अपने कामों को बताना शुरू कीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी इन राज्यों में ये काम कर रही है। तो जनता, अन्य राज्य की जो जनता है, अन्य प्रदेश की जो जनता है, वो आपके बारे में सोचेगी, आपके कामों को देख करके समझेगी, और आपको एक विपक्ष के रूप में, एक विकल्प के रूप में सबसे पहले देखना शुरू करेगी। यानी कि हमारे सहयोगी चमन, जिन्होंने बखूबी तरह से बताया कि कांग्रेस में क्या क्या बदलाव की जरूरत है, और अगर युवा नेता सचिन पायलट पर कांग्रेस बड़ा दांव खेलती है तो शायद कांग्रेस का भविष्य सुधर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चमन आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।